अच्छा, तो चलो क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो अभी तक हमने पढ़ा है 2 क्लास में, वशिष्ठ संहिता और कल, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता हूँ और आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि योग वशिष्ठ में जो 4 द्वारपाल है वो कौन कौन है, उनका नाम कोई भी बताओ। सवाल सुना आप लोगों ने, मैंने पूछा योग वशिष्ठ में जो हमने चर्चा की थी 4 मोक्ष के द्वारपाल का, तो 4 मोक्ष के द्वारपाल कौन कौन से हैं, उनका नाम बताओ, कोई भी बताओ। नहीं पता है, इतनी जल्दी भूल गए आप लोग। हाँ। हेलो। हाँ ममता जी बोलिए। जी, चार द्वारपाल हैं सर। हाँ सम, मोक्ष के ना। हाँ और। विचार, हाँ। संतोष हाँ। और साधु संगम। हाँ बहुत बहुत अच्छा। और अध्याय कितने हैं योग वशिष्ठ में? सब 6 हैं। नाम कौन कौन से हैं उसके बताइए। शुभेच्छा, अध्याय के विकास। नाम। नहीं नहीं, योग वशिष्ठ के अध्याय, जो 6 अध्याय है ना योग वशिष्ठ के, जी हाँ उनका नाम बताइए, कौन कौन से हैं बताइए, कोई भी बता सर, सकता है। बैराग, हाँ वैराग्य, उत्पत्ति, हाँ। उपशम और निर्वाण। उत्पत्ति, उपशम और निर्वाण, निर्वाण। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए कि वेदों के वेदों को किसने लिखा है, वेदों के जो रचयिता हैं वो कौन है? वेद व्यास। वेदों के रचयिता कौन है? वेद व्यास। वेद जो है वो सर। क्या है, वेद है वो, वेद को किसी ने, वेद जो है क्या, श्रुत ज्ञान है ना। वेद व्यास ने उसको संकलन किया है, ठीक है। उसको उसको क्या है, अपौरुषे कहते हैं वेद को, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई थी। तो अब जो है हम लोग आगे की क्लास को देखते हैं। तो देखो हमने कल क्या आपको बताया था कि आज से हम जो है उपनिषद पढ़ेंगे, और उपनिषद में क्या पढ़ने वाले हैं आज, ईशावास्य उपनिषद। आप लोगों में से किसी ने पहले उपनिषद, कोई भी ईशावास्य उपनिषद को पढ़े हो पहले, आप लोगों में से किसी ने भी? अच्छा चलो, नहीं पढ़े हो तो आज पढ़ेंगे। तो कल हमने आपको क्या बताया था? आधा अधूरा पढ़े। कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे, वैसे बहुत छोटा सा उपनिषद है। तो आज थोड़ा हम उसका ना एक बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। आप जैसे कल तो वेदों की चर्चा हमने की थी, तो आज थोड़ा और उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हमने क्या क्या देखा था कि वेद जो है वो क्या है, सारे जितने भी ज्ञान है उसका वो स्रोत है। जो सनातन धर्म हमारा है उसको, जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, चर्चा है, जो भी मोक्ष की ज्ञान की बातें हैं, सबका सबका आधार क्या है, वेद है। जितने भी उपनिषद हैं, वेदांत हैं, जो भी हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वेद के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो देखो, तो अब देखो वेदों में कैसे कैसे ज्ञान प्रारंभ हुआ है, उसकी एक आपको मैं इतिहास बता देता हूँ, एक टाइमलाइन की, कैसे कैसे हम, हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कैसे कैसे आया है, ठीक है। देखो, तो हम शुरुआत करते कहाँ से। और ये कहा जाता है जो उपनिषद हैं वो वेदों के ही अंग है ना। तो क्या कहते हैं कि वेद जो था वो क्या था, वो श्रुत ज्ञान था। जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने साधना में उसको सुना, वेदों को, ठीक है। और महर्षि महर्षि वेद व्यास जो है, महर्षि वेद व्यास, इन जो भी वेद वेद और की जो ज्ञान है उसको उन्होंने, उन वाक्यों को उन्होंने समन्वय करने के लिए वेदांत दर्शन की रचना करी थी। महर्षि वेद व्यास ने क्या किया था, वेदों में जो बातें कही गई है, तो क्या होता था, कभी कभी क्या होता था कि मानो कि बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो किसी ग्रंथ में कुछ और है, किसी ग्रंथ में कुछ और है, तो उन सारे ग्रंथों को समन्वय कर करके उसने एक ग्रंथ लिखा जिसको कहते हैं ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र को लिखा है बादरायण ने, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो बादरायण है उन्हीं का नाम वेद व्यास भी है, ठीक है। तो उन्होंने उसको वो संकलन किया था। देखो अब वैदिक काल की गणना के हिसाब से, है ना, तो 4 जो ऋषि थे, 4 ऋषि, उनको ये वेदों का ज्ञान हुआ था, ठीक है, वेदों का ज्ञान हुआ था।
तो देखो ये हम अभी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि वेदों के द्वारा ज्ञान कैसे कैसे आगे बढ़ता गया। वेदों के बाद क्या किसकी रचना हुई, दर्शन कब आया, है ना। तो वेदों के बाद क्या हुआ, शाखा काल आया। ठीक है, वेदों के बाद क्या आया, शाखा काल। उस समय क्या सर था। हाँ, ये कालक्रम जो है, इस तरह का जो वैदिक ग्रंथ है उसका कालक्रम हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। वही उसी पे तो मैं बता रहा हूँ, उसी की तो बात चर्चा कर रहे हैं ना हम अभी। उसी कालक्रम के ही ऊपर आए हैं कि वैदिक काल में देखो सबसे पहले क्या हुआ, वैदिक वेदों की उत्पत्ति हुई। तो वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, वेदों की उत्पत्ति हुई, श्रुत ज्ञान था समाधि में, जब ऋषि मुनि थे उनको पता चला। और ऐसा कहा जाता है, जो एक अंग्रेजी दार्शनिक थे ब्रिटिश, मैक्स मूलर, उसके हिसाब से जो वेदों वेदों की रचना हुई है वो ईसा पूर्व 1200 से 1500 के बीच में हुई है। ठीक है, मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह, उसके जन्म से 1200 से 1500 के बीच में ये जो है वेदों की रचना हुई है। ठीक है, तो वेदों की उत्पत्ति के बाद क्या होता है, तो दूसरी आता है, वो आता है शाखा काल। तो शाखा काल में क्या था, कहा जाता है कि 1127 शाखाएं थी, लेकिन वर्तमान में जो है 12 शाखाएं उपलब्ध है। ठीक है, ये है वेदों की उत्पत्ति के बाद। उसके बाद क्या आया, वेदों की उत्पत्ति के बाद शाखा काल आया, शाखा काल के बाद क्या आया, वेदांग काल। तो वेदांग काल में क्या है, वेदांग मतलब वेदों के अंग। उसमें क्या क्या था, 6 अंग है वेदों के, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, और ज्योतिष शास्त्र। ये वेदांग वेदांग काल में इन चीजों की रचना हुई। फिर उसके बाद वेदांग के बाद क्या आया, उसके बाद आया उपवेद, उपवेद काल। तो उपवेद में क्या हुआ कि उपवेद में किन किन चीजों की रचना हुई, तो उसमें हुई आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, और अर्थवेद, है ना। उसके बाद क्या आया, ब्राह्मण काल। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, है ना, जैसे आपने शतपथ ब्राह्मण सुना होगा, गोपद ब्राह्मण सुना होगा, तैत्तिरीय, है ना। उसके बाद क्या आया, ब्राह्मण के बाद, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आया उपनिषद काल। उपनिषद में आपको पता है। और उसके बाद आया फिर दर्शन। उसके बाद अंत में आता है दर्शन, जिसमें हम योग, सांख्य और इन सब की रचना हुई। और देखो, जो मुक्तोपनिषद है उसमें ये कहा गया है कि जो उपनिषद की संख्या है वो 108 है टोटल। और जो क्या है, क्योंकि उपनिषद तो वेदों के अंग है, तो ऋग्वेद में जो है टोटल 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद हैं, कृष्ण यजुर कृष्ण यजुर्वेद में 33 उपनिषद हैं, सामवेद में 16, और अर्थवेद में 30। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 108 उपनिषद। ठीक है, और इन 108 में से 11 जो है महत्वपूर्ण है, जिनके ऊपर जो शंकराचार्य थे उन्होंने भी अपनी टीका टिप्पणी की है। और ज्यादातर जो स्कूल विद्यालय होते हैं योग के, उसमें ये जो 11 शंकर के उपनिषद है शंकराचार्य के द्वारा लिखित, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो हमें कौन कौन सा उपनिषद पढ़ना है, क्या क्या है, ईश है, केन है, कठो है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक है, ऐतरेय है, तैतरीय है, छांदोग है, और बृहदारण्यक है। और योग के कौन कौन से उपनिषद है, श्वेताक्षर है, योग कुंडल है, योग चूड़ामणि है, योग तत्व है, ध्यान बिंदु है ना, ऋषिकी है, नाद बिंदु है, और योगराज। तो ये इतना हमारे सिलेबस में है जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम इन उपनिषदों को आगे चलते हुए, जब आगे बढ़ेंगे आगे क्लास में, एक एक उपनिषद को हम लेते हुए चलेंगे। देखो, ये एक ऐसा माना जाता है कि उपनिषद को विशुद्ध ज्ञान माना जाता है अध्यात्म के क्षेत्र में। जिस इंसान ने, अब मुझे ऐसा, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि अगर आपने कभी वेदों का और उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया है, आपने सिर्फ मतलब जो स्कूली शिक्षा ली है, तो आपकी शिक्षा को हम पूर्ण नहीं माना जा सकता है, जिसने कभी वेदों का उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया हो। क्योंकि आध्यात्म शिक्षा के बिना हमारी शिक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती। महात्मा गांधी कहते थे कि आध्यात्मिक शिक्षा ही जो है हमारे देश का चरित्र निर्माण करेगा। आपका जो चरित्र और आपका जो आत्म विकास होगा, वो विद्यालय की जो शिक्षा है उसके द्वारा नहीं हो सकता है, जब तक आपके जीवन में अध्यात्म की शिक्षा नहीं हो। और अध्यात्म की शिक्षा के लिए जो है वो उपनिषद को पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक है। उपनिषदों में किन किन, और उपनिषद जो शब्द है उसका क्या मतलब होता है, उपनिषद क्या है, 3 चीजों से मिलकर बना है, उप, नि और शद। उप का मतलब होता है समीप, नि का मतलब होता है निश्चय, सद का मतलब होता है बैठना। अब निश्चय करके बैठना, कहाँ बैठोगे, गुरु के पास, ब्रह्म के पास। और क्यों क्यों बैठोगे,
उपनिषद में क्या होता है, उपनिषद का मतलब क्या है कि गुरु के पास ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए आपने वहां पे गुरु के पास बैठे हो, वो आपको जीवन के जो गूढ़ रहस्य हैं, जो प्रकृति के नियम है ना, मोक्ष का ज्ञान है, वो आपको उपनिषद में वो बताएंगे, है ना। अब देखो क्या होता है, उपनिषद का ज्ञान क्या है, क्या होगा उपनिषद का ज्ञान उपनिषद को पढ़ के। आप देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे पे क्या होता है, जब गाड़ियां चलती रहती है, जो पेड़ पौधे सड़क के रोड के किनारे रहते हैं, उसमें धूल जम जाती है उनके पत्तों के ऊपर, है ना। और जब बारिश होती है तो क्या होता है, वो सारे के सारे धूल जो है, वो सारे के सारे धूल, क्योंकि दिन भर बारिश हुई है, तो सारे पत्तों के ऊपर जो धूल जमी हुई थी, वो सब धूल साफ हो जाती है ना, और पेड़ पूरा हरा भरा दिखता है। तो उपनिषद का जो ज्ञान है वो वैसा ही है। हमारे चित्त के ऊपर, हमारे जीवन में जो भी ये धूल है, जो अज्ञान के धूल जमे हुए हैं, तो ये जो उपनिषद में जो ज्ञान रूपी बारिश होगी ना, तो हमारे जो चित्त के ऊपर जो भी धूल है वो सब के सब दूर हो जाएंगे, और हमारा चित्त जो है सारे विकारों से मुक्त हो जाएगा। तो ये है उपनिषद। देखो, उपनिषद की जो प्रशंसा है वो सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों ने ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में उपनिषद के में जितने भी विद्वान लोग हैं, उन्होंने उपनिषद को पढ़ा है, उनकी प्रशंसा की है। आप सभी ने मुगल शासक औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिकोह, और दारा शिकोह जो था वो उपनिषद को का बहुत ही गहन अध्ययन किया था, और उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी में किया। उपनिषद का अनुवाद जो है दारा शिकोह ने फारसी में किया था। और एक और जर्मन फिलोसोफर हैं, उनका नाम है शोपेनहावर। वो क्या कहते थे उपनिषद के बारे में, कहते थे, इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद। इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। क्या कहते थे कि दुनिया में जितनी किताबों को आप पढ़ोगे, उसमें से उपनिषद को पढ़ के जो आपको ज्ञान और जो आपको वो आनंद प्राप्त होगी, वो दुनिया में किसी और ग्रंथ को पढ़ के नहीं होगी। वो कहते थे, ये जो उपनिषद है मुझे जीवन भर तो शांति देगी ही देगी, और मेरे मृत्यु के समय में भी ये उपनिषद का ज्ञान मुझे शांति देगा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि उपनिषद को पढ़ के मुझे बल, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। और बहुत उनका ये जोर था कि वो जितने भी युवा हैं वो उपनिषद को पढ़े। ठीक है, तो और आज हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम लोग आज पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद को पढ़ेंगे। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद जो है वो क्या है, सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है, 18 सूत्र हैं इसमें कुल। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, और देखो ये जो ईशावास्य उपनिषद है क्या है, ये शुक्ल यजुर्वेद की कानव शाखा का 40वां अध्याय है ना। ये मंत्र भाग का अंश है, और इसको सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें पहले 39 जो अध्याय हैं उसमें कर्मकांड की बात की गई है, और जो लास्ट 40वां अध्याय है वो उसी को आप ईशावास्य उपनिषद को के नाम से जानते हैं। अब देखो ये शब्द जो है ईशावास्य उपनिषद, उपनिषद की चर्चा तो हमने पहले कर दी कि उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को पाना। अब ईशा का मतलब क्या होता है, वास का मतलब क्या होता है ना। ईशा का मतलब क्या होता है, ईश का मतलब होता है ईश्वर, मालिक, है ना। ईश का मतलब क्या है, ईश्वर। यहाँ पे इसका मतलब है ईश्वर या मालिक, स्वामी। तो इस जगत का जो स्वामी है। वास का मतलब क्या होता है, वो रहता कहाँ है ना। ईश ईश जो है हमारा, वास का मतलब क्या होता है, घर या जगह जहाँ वो रहता है। तो अब देखो, तो ईश्वर कहाँ रहता है, इसी के बारे में चर्चा इसमें होगी। ईश्वर का घर कहाँ है ना। और क्योंकि ये संपूर्ण चराचर जगत जो है उसको बनाया है हमारे ईश्वर, ईश्वर की कृति है। तो ईश्वर जो है, इस जगत के कण कण में ईश्वर का वास है। ठीक है, तो आज देखो पहला जो सूत्र है ईशावास्य का, वो क्या है, आप लोगों ने बहुत बार इसको सुना होगा। बहुत ही फेमस मंत्र है ये। और आपके घर में जब भी कोई यज्ञ हवन कुछ भी होता होगा, तो ये मंत्र आपने बचपन से सुनते आए होंगे। और क्या मंत्र है ये, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, है ना। और ओम शांति शांति शांति। ये ये क्या होता है, जब भी आप कोई हवन या कुछ करते हो तो उसके अंत में ये हम इसका उच्चारण करते हैं। ओम क्या है, ईश्वर का नाम है। हमने आपको बताया था ना, हम जब पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ईश्वर को, पतंजलि ने क्या क्या बोला था, ओम जो है, प्रणव जो है, वो ईश्वर का नाम है। ठीक है, और ईश्वर के बारे में हमने पढ़ा है कि ईश्वर क्या है, गुरुओं का गुरु है ना। तो
ये सब ईश्वर के बारे में हमने पढ़ा है ना, गुण वो निराकार है ना? तो ईश्वर की चर्चा हमने की है। इस सूत्र में क्या कहते हैं, देखो ये सूत्र बहुत ही अनोखा सूत्र है ये। इसको आप समझ गए तो सब कुछ समझ गए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब क्या है कि पूर्ण से पूर्ण निकाल भी लो तो भी पूर्ण बच जाता है ना? पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, और पूर्ण से पूर्ण को आप निकाल भी लो तो भी जो है अंत में पूर्ण बच जाता है ना? इसकी इसकी जो व्याख्या है गीता प्रेस गोरखपुर में इस तरह की गई है, वो कहते हैं वो जो सच्चिदानंद पुरुष ईश्वर सब प्रकार से पूर्ण है ना? जगत भी उसी पर ब्रह्म से ही, सारा जो जगत है उसी ब्रह्म से पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, और उस पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वो पूर्ण ही बच जाता है। अब देखो ये क्या कमाल का सूत्र है कि कहते हैं कि एक तो क्या है कि पूरी दुनिया जो है वो पूर्ण ब्रह्म से बन मिलकर बनी है ना? और दूसरा क्या कहते हैं कि क्योंकि वो भगवान पूर्ण है तो ये हर जगह वो पूर्णता से भरा हुआ है। और दूसरा क्या कहते हैं कि पूर्ण से पूर्ण भी निकाल लो तो भी पूर्ण बच जाता है। अब देखो अगर आप कोई गणित पढ़ो, कुछ भी गणित पढ़ो, तो गणित में क्या होता है, अंश। हमने पढ़ा होगा ना, अंश का मतलब क्या होता है, अनोखी, जैसे 10 है तो 10 को आप दो टुकड़ों में बांटो, 5 और 5, तो 5 और 5 को जोड़ोगे तो 10 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, मानो एक सेब है, एक सेब को दो टुकड़ों में काटोगे तो दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर दोनों को जोड़ोगे तो उसका जो पूर्ण है वो अंश जो है अंशी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है ना? कोई भी अंश 10 रुपया है, 10 को आप दो भागों में किया, 5 5, फिर 5 5 को जोड़ोगे तो 10 होगा, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पूर्ण से पूर्ण पूरा निकाल लो फिर भी पूर्ण बच जाता है ना? अब देखो इसमें ये है, ये गणित नहीं है। एक जो गणित हम पढ़ते हैं ये उस गणित से बिल्कुल उलट है। अब देखो इसको समझने के लिए हम क्या क्या कैसे समझ सकते हैं। अब मानो जैसे है ज्ञान या प्रेम, आपके पास जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, अगर आप अपना पूरा का पूरा ज्ञान किसी को बता दो, जो भी आपने सीखा, अभी जैसे मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ या आपका जो भी ज्ञान है, तो आप किसी को पूरा का पूरा बता दो तो क्या आपका ज्ञान कम हो जाएगा? क्या पूर्ण से पूर्ण निकल गया तो भी पूर्ण आपके पास बच्चा ही रह जाएगा। जैसे प्रेम है, तो प्रेम क्या है, आप मानो कि आपके अंदर जितनी प्रेम करने की क्षमता है, वो पूरे दिल से आपने प्रेम किया, ईश्वर के प्रति भक्ति है, ईश्वर के प्रति प्रेम है, या किसी इंसान के प्रति ही प्रेम है, तो क्या आप कितना भी प्रेम कर लो किसी से तो क्या आपका प्रेम कम हो जाएगा क्या? है ना? जिस तरह आपके पास 10 रुपए थे, उसमें से आपने 5 रुपए खर्च कर दिए तो 5 बचा। लेकिन ये ज्ञान के साथ, प्रेम के साथ ऐसा नहीं होता है। ये अलग मैथमेटिक्स है ना? इसमें आप सारा का सारा दे दो तो भी आपका उतना का उतना बचा रह जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान बाँटने से बढ़ता ही है, कम नहीं होता है ना? प्रेम बाँटने से बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। आपने सुना होगा, धन बाँटने से कम हो सकता है, लेकिन प्रेम, ज्ञान, किसी के प्रति विश्वास, श्रद्धा, सत्य, इसको बाँटने से क्या होता है, पूर्ण से पूर्ण और बढ़ता जाता है और विकासमान होता है, ये कम नहीं होता है। लेकिन हम लोग इसको ऐसा करते नहीं हैं। तो इसमें यही इन्हीं चीज़ों की चर्चा की गई है कि जो पूर्ण है, वो पूरा जगत जो है, वो जो परमात्मा है, ईश्वर है, उससे भरा हुआ है, और वो उसका स्वरूप कैसा है, वो पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है वो, पूर्ण है वो। और वो कितना भी, क्योंकि हम कहते हैं ईश्वर कितना भी दे दे आपको, उसके पास वो क्या है, महा ऐश्वर्यशाली है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो कितना भी देता रहे तो भी उसके पास कमी घटेगा नहीं उनके पास। इतनी संपत्ति, इतना धन, इतना प्रेम, इतनी करुणा उनके पास है। ठीक है? तो ये है पहला सूत्र। अब देखो दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा सूत्र में क्या कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजिता मा गृधः तस्य ससिद्धनम्। अब देखो ये भी सूत्र बहुत गजब का है। क्या कहते हैं? ईशावास, कि मनुष्यों के प्रति जो है वेद भगवान पवित्र आदेश है ना? वेद जो है भगवान का पवित्र आदेश है। वो क्या कहते हैं कि इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी चराचर चराचरात्मक जगत है, जो भी हमारे देखने सुनने में आ रहा है, सब का सब सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याणमय गुण स्वरूप परम जो परमेश्वर व्याप्त है ना? क्या कहते हैं कि ये जो अखिल विश्व ब्रह्मांड है, जितने भी चराचर जगत है, जो भी आप देखने सुनने में आपको आता है, वहाँ हर जगह उसका वास है। किसका वास है? ईश्वर का वास है ना? इस जगत का कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। यूँ समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए, सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए, तुम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए ही कर्मों का आचरण करो, यही नियम है।
ठीक है, यही भगवान की क्या कहते हैं, क्योंकि दुनिया जो है, ये दुनिया जो जगत है, इसमें कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर का वास नहीं है। ईशावास का मतलब हमने क्या बोला कि ईश मतलब ईश्वर का वास। इसमें वही कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। अब देखो हम लोगों के मन में बहुत बार ये चर्चाएँ हमारी जिज्ञासा आती है। आप कभी किसी धार्मिक गुरु को डिबेट करते देखो या आस्तिक-नास्तिक लोगों के बीच का डिबेट सुनो, तो जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न वो आपसे ही करेंगे कि तुमने भगवान को देखा है क्या? है ना? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, आप तो बोलोगे कि मैंने नहीं देखा है। और अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ईश्वर जो है हर जगह ही है, तो आप जो भी देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, वहाँ ईश्वर ही है ना? अब लेकिन हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है ईश्वर का वो क्या है कि ईश्वर जो है कोई व्यक्ति है और हमने जो हमारे वेद हैं, शास्त्र वो क्या कहते हैं, ईश्वर को हम इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? ईश्वर है पूर्ण और हम हैं अपूर्ण। तो अपूर्ण से पूर्ण को कैसे जानोगे? इंद्रियाँ जो है अपूर्ण है, इंद्रियों की क्षमता सीमित है। तो जो सीमित है तो वो असीमित को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता है। लेकिन क्या कहते हैं कि वो जो ईश्वर है वो हर जगह है। आपके अंदर आप अगर आपकी उस तरह की ज्ञान विकास कर लो, साधना कर लो तो आपको हर कोने-कोने, जर्रे-जर्रे में भगवान दिखाई देगा। अब इस सूत्र में देखो 3 चीज़ें आ गई, त्रित्ववाद क्या-क्या आ गया? एक हो गया ईश्वर, एक हो गया संसार, एक हो गया मैं, मतलब जो हम हैं, पुरुष। 3 चीज़ों की बात यहाँ पे ये सूत्र कर रहा है। पहला क्या हो गया कि ये एक पहला क्या हो गया? ईश्वर, जो हर जगह है, व्याप्त है, संसार और पुरुष। अब देखो आपने देखा है ना कि जैसे रसगुल्ला है, तो रसगुल्ले के भीतर भी रस रहता है और रसगुल्ला भी रस के भीतर रहता है ना? रसगुल्ला जो होता है वो क्या होता है? रसगुल्ले के भीतर भी रस होता है और रसगुल्ला रस में डूबा भी रहता है। तो ये जो संसार है उसी तरह है, ईश्वर में है, ईश्वर में ही डूबा हुआ है। सब कुछ सब ऐसा ही है, हर जगह कोने-कोने में ईश्वर है। ईश्वर क्या है? वही निर्माण करता है, वही पालन करता है, वही विनाश करता है और ईश्वर ही सबको जितने भी इस जगत के प्राणी हैं उनको कर्म के फल के हिसाब से सबको तो जैसा कर्म करता है उसको वैसा वो चीज़ देते हैं, उनका कर्म फल देते हैं ना। अब देखो, अब इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझना, इस सूत्र में क्या कहा कि दुनिया में जो कुछ है सब ईश्वर का है, जो भी चीज़ है वो ईश्वर का है ना? तो इसीलिए आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानना है, सब कुछ ईश्वर का है। लेकिन हम क्या करते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं ये घर मेरा है, हम कहते हैं ये गाड़ी मेरी है, हम कहते हैं ये पत्नी मेरी है, हम कहते हैं ये बच्चा मेरा है, ये हम कहते हैं ये देश मेरा है ना? और इसकी वजह से क्या होता है समस्या आती है। यहाँ पे सूत्र क्या कह रहा है कि आपका कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ ईश्वर का है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, ये मेरा है, ये तेरा है, ठीक है? और देखो कि अभी आप इसको बहुत अच्छे से समझना, अगर आप गौर से देखो तो वाक़ई में आपका क्या है इस दुनिया में? आपका जन्म आपकी मर्ज़ी से नहीं होता है। किसी ने आपसे पूछा नहीं कि भाई तुम पैदा होना चाहते हो, आप हो गए। कोई आपसे पूछता नहीं है कि आप मरना चाहते हो, आप मर जाते हो। तो सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से चल रहा है। कैसे-कैसे चल रहा है देखो, आपको जब किसी से प्रेम होता है, तो ये कहाँ से आपको प्रेम होता है? आपके भीतर से आता है। भीतर कहाँ से आता है? अपने आप कहीं से किसी इंसान के प्रति आपके मन में अगर प्रेम जागता है, तो आपने कभी सोचा कि दुनिया में इतने सारे इंसान हैं, मुझे इसी इंसान के प्रति क्यों ये लगाव या आसक्ति या प्रेम जागा? कहाँ इसका स्रोत कहाँ है? जड़ कहाँ है? किस बिंदु से ये प्रेम उत्पन्न हो रहा है? तो आप अगर बहुत गहराई से खोजोगे, तो आप देखोगे ये भी कहीं अज्ञात से हो रहा है। मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरे से हो रहा है। किसी से क्या होता है प्रेम हो गया, किया नहीं गया, हो गया, अपने आप हो गया, कोई इंसान आपको अच्छा लग गया। अब यही है, तो आपकी नींद आपको लग गई, आप नींद आया नहीं, अपने आप देखो खुद कहीं से नींद आती है, आपको नींद आ जाती है, सुबह अपने आप नींद चली जाती है, उसमें आपका कोई हा आप कुछ भी नहीं करते हो, भूख अपने आप लग जाती है, भूख कहीं से आप कितना भी कोशिश करो, वो भूख अपने आप आती है, अपने आप जाती है। खुद ही बचपन आता है, खुद ही जवानी आती है, खुद ही बुढ़ापा आता है ना? खुद ही 2 व्यक्ति मिलते हैं, स्त्री-पुरुष उसके अंदर वासना जागती है और एक किसी का जन्म हो जाता है। जो वासना जागी वो भी उसका हाथ नहीं था, उसके भीतर से जागी दोनों के इंसान के भीतर से और फिर बच्चा हो गया। और फिर बच्चे के बच कुछ भी देखो जीवन में जो भी चीज़ें हैं हमारे कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, सब ईश्वर ही करते हैं। तो हम अगर अपना कर्ता भाव छोड़ दें, है ना? सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें क्योंकि अंत में तो सब कुछ उसी का है, हमारा कुछ नहीं है और उसी हिसाब से हमको जीना है। वो कह रहे हैं कि ऐसे भोग करो, वही आदमी भोग सकता है जो त्याग सकता है, त्याग के। त्याग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब सब कुछ ईश्वर का है, तो तुम अपना जो मैं मेरे का भाव है उसको छोड़ दो। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में हमने पढ़ा था कि पुरुष जो है क्या है? भोग और अपवर्ग जो प्रकृति है पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए हमें मिली है। तो हमें उसी तरह से
उसका भोग करना है त्यागते हुए। जो इंसान त्यागते हुए भोग करता है, वो कभी परेशान नहीं होता है जीवन में, है ना? और ये कहते हैं ये सब कुछ भगवान का है, जो जितने भी जीव-जंतु हैं, वो सब कुछ सब हर जगह भगवान है। और जो भोग पाते हैं, वही जो त्याग पाते हैं, वही भोग पाते हैं। अब इसको अच्छे से समझना, ऐसा क्यों कह रहे हैं जो त्याग पाते हैं वही भोग पाते हैं। अब देखो जो भी चीज़ आप किसी चीज़ को आपने पाया, भोगना चाहते जैसे आपने घर बनाया या किसी भी चीज़ को आपने खरीदा, अंत में वो चीज़ तो आपसे चली जाने वाली है। तो जब जाएगी तो आपको उससे तनाव मन में आ जाएगा, है ना? या कि लोभ जाएगा आपके मन में, है ना? तो ये सारी चीज़ें देखो जो अगर आपके अंदर बिल्कुल ही आसक्ति ना हो उन चीज़ के प्रति और ये मान के चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये बात समझ में आ जाएगी। एक फ़कीर था जुन्नैद, ठीक है? जुन्नैद एक फ़कीर था, उसका उसका एक बेटा था और उसको ना अपने बेटे से बहुत प्रेम था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो उसकी जो पत्नी थी, वो देखती थी कि जुन्नैद का अपने बच्चे से इतना लगाव है, वो एक पल के लिए भी अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता है। तो एक बार क्या हुआ, एक ही बेटा था और उस बेटे की मृत्यु हो गई। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि अगर ये बात मैं अपने पति को बताऊँगी तो वो तो पागल ही हो जाएगा क्योंकि इतना बच्चे से लगाव है। लेकिन जब वो घर आया उसने अपने बच्चे को देखा मरा हुआ, तो उसके चेहरे पे ज़रा भी चिंता और तनाव नहीं आया। उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो गई कि अरे! इतना लगाव था शायद ये पागल-वागल तो नहीं हो गया है, बच्चे को देख के इसको रोना भी नहीं आ रहा है। तो क्या उसने देखा कि जुन्नैद ने क्या किया अपने बच्चे को चुपचाप गोद गोद में उठाया और शमशान घाट ले गया और उसको दफना दिया और रोया नहीं एक बार भी। तो उसकी पत्नी ने पूछा जुन्नैद से कि तुम्हारा अपने बच्चे से इतना लगाव था और तुम रो नहीं रहे हो। तो उसने बोला कि ये बच्चा मेरा नहीं था, ये मेरे द्वारा आया था, ईश्वर ने इसको भेजा था और ईश्वर ने इसको लेके चला गया। तो इस तरह से हमें जीवन जीना है कि हमें आसक्ति नहीं करनी है किसी से। भगवान देते हैं, सब उनका है, उनकी मर्ज़ी होती है तो हम दे देते हैं, उनकी जब मर्ज़ी नहीं होती है तो चीज़ें हमसे चली जाती है। वो आती भी है हमारे भले के लिए, जाती भी हमारे भले के लिए। अगर हमारा मन ऐसा हो, ऐसा हम सोचें, तो हमारे जीवन में जो दुःख आते हैं वो कभी दुःख नहीं आएँगे। दुःख इसीलिए आते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उसको हम अपना समझते हैं और जब अपना समझते हैं तो हमसे दूर जाता है तो हमें तकलीफ़ होती है। अगर ईश्वर का समझेंगे तो कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और दूसरा बात, ये बात जो हमारे मन में ये बात आती है कि भगवान नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो, एक छोटा-सा दुकान भी बिना दुकानदार के नहीं चलता है। एक छोटी-सी गाड़ी भी उसको बिना ड्राइवर के नहीं चलती है। तो इतनी बड़ी दुनिया जो चल रही है, वो कोई न कोई तो ज़रूर है जो इस दुनिया को चला रहा है और वो हर कण-कण में है ना? अब देखो आप अगर किसी फैक्ट्री के मालिक हो, आप नौकर को देखते रहते हो नौकर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? अगर आपके अंदर कोई नौकर है या आप कोई फैक्ट्री चलाते हो या कोई काम करते हो, तो आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उसको आप देखते रहते हो, अगर नहीं देखोगे तो काम ढंग से नहीं करेगा। तो ईश्वर भी क्या है कोने-कोने में हर हर जगह है छिपा हुआ, वो देखता रहता है कौन क्या कर रहा है। सब हर जगह उसका वास है। तो दुनिया में कोई जगत में कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। यही ये सूत्र कह रहे हैं और ये सूत्र देखो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है? अब देखो आगे इसी सूत्र हम जो हमारा सिलेबस है, इसमें तो 18 सूत्र हैं, सबको नहीं पढ़ेंगे। जो आपके सिलेबस में है उसको और जो हम मुझे लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, उन सूत्रों की हम व्याख्या यहाँ पे करेंगे। देखो ये सूत्र में बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। मेरी जितनी समझ है उस समझ से मैं बता रहा हूँ, मैं कोई ऋषि या मुनि तो हूँ नहीं, लेकिन जो भी हमारा जीवन का अनुभव है, जो भी मैंने गुरुओं से सीखा है, जो भी शिक्षकों से सीखा है, उतना आपको बता रहा हूँ मैं। और ये सूत्र जो और आप भी इनको पढ़ना, ये सूत्र पढ़ने लायक हैं, जितने भी उपनिषद हैं। तो चलिए अब आगे के सूत्रों को देखते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं कर्म के बारे में कहते हैं ना कि कुर्वन्ये कर्माणि जिजीषम् सतः एव त्वाभिनान्यतोऽस्मि न कर्म लिप्ते नरे। अब देखो जो हम कर्म करते हैं, तो हमें कर्म जो है बाँध लेते हैं। क्या कहते हैं कि इस जगत में आप जब रहते हो, तो 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो और इस 100 वर्ष में काम कैसे करो कि सब ईश्वर के लिए आप काम कर रहे हो, तो कर्म आपको बाँधेंगे नहीं। अब देखो ये बहुत समझने वाली बात है, ये कर्म का सिद्धांत है। इसमें कर्म का सिद्धांत को समझने में हम बहुत बार गलती करते हैं। क्या है कि इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं है, जिससे तुझे कर्म का लेप नहीं होगा। आपने पढ़ा है कि हमारे जो सनातन धर्म है उसमें हमें 100 साल की कल्पना की गई है और 100 साल में हमने आयु को 4 भागों में बाँटा है। पहला 25, दूसरा 25, है ना? पहला 25 क्या है? ब्रह्मचर्य है, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। तो 100 साल का जीवन है और 100 साल के जीवन की ही हमें इच्छा करनी चाहिए और 100 साल के जीवन में जब हमारा जो ज़िम्मेदारी हमें मिलती है, जो हमारा
स्वधर्म के हिसाब से अपने कर्मों का संपादन करना चाहिए। तो पहला हमने क्या देखा, इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सब ईश्वर का है ना? और अब जब हम कर्म करेंगे तो हमें कर्म का जो हमारे दिमाग में कैसा होना चाहिए, हम कर्म कर रहे हैं ईश्वर के लिए। देखो, इस दुनिया में कोई इंसान कर्म किए बिना तो नहीं रह सकता, कर्म तो करना पड़ेगा। और ये है कि कर्तापन का भाव आपसे हट सकता है। कर्म करो, लेकिन कर्म को करने वाला मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया है, ये भाव है, ये आप उसको अपने से हटा सकते हो। जब कर्तापन का भाव आप में नहीं रहेगा, तो कर्म का जो भी फल होगा वो आपको बांधेंगे नहीं। अभी देखो, आपके जीवन में इसको बहुत अच्छे से समझना। मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है मैं उसमें बता रहा हूँ आपको। हमारे जीवन में जो हमें दुःख या तकलीफ़ें आती है, वो क्यों आती है कि हमने जो काम अभी तक अपने जीवन में किया है, भूत अभी तक जो जीवन आपका बीता है, तो आप क्या सोचते हो, अरे! उस समय मैंने ऐसा किया होता तो कितना अच्छा होता, वो कोर्स किए होते तो अच्छा होता, या वहाँ गए होते तो अच्छा होता, उस समय ये फॉर्म भर दिए होते तो नौकरी लग गई होती, है ना? तो क्या होता है, क्योंकि आप या हमने बहुत अच्छा किया है, अरे देखा मैंने वहाँ कितना अच्छा भाषण दिया, देखा मैंने इतना अच्छा नंबर ले आया। तो हम उसको सोच के, उस कर्म जो हमने पीछे किया है, वो हमारे साथ बंधा रहता है, हमेशा बंधा रहता है, और वो कर्म जो है हमारे चित्त के ऊपर चलते रहते हैं। अच्छा, अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो पछतावा आपको दिमाग में हमेशा बना रहता है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो अगर आप ये जो कर्म अपने आप को कर्ता ना मान के सब कुछ छोड़ दो ईश्वर के ऊपर, तो आपको जो है कर्म आपको बांधेंगे नहीं। इसी को, एक शेक्सपियर का नाम आप सबने सुना होगा, शेक्सपियर है ना, जो अंग्रेजी का बहुत बड़ा लेखक रहा है। जिस तरह संस्कृत साहित्य में कालिदास है, उसी तरह वो अंग्रेजी के साहित्य के कालिदास हैं, शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही थी, उसने कहा था कि ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया है, वो एक स्टेज है। स्टेज का मतलब जैसे नाटक होता है ना, नाटक में जो थिएटर होता है, जब एक स्टेज होता है, वहाँ पे जितने भी अभिनेता होते हैं आके अभिनय करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये दुनिया भी एक क्या है, एक स्टेज है। और ये भी एक पूरी जो सृष्टि चल रही है वो ड्रामा हो रही है, एक नाटक हो रहा है, और सबको अपना-अपना रोल मिला हुआ है। और सब अपना-अपना एक्टिंग करके, अपना रोल करके, कोई कोई माँ का रोल कर रही है, कोई पत्नी का रोल कर रहा है, कोई बच्चे का रोल कर रहा है, कोई पिता का रोल कर रहा है। तो सबको अलग-अलग रोल मिले हैं, सबको रोल को निभाना है, और फिर एक बार सबको मतलब बाहर चला जाना है दुनिया से, अपना-अपना एक्टिंग करके। देखो, अब जो अभिनेता होता है, अगर आपने कभी किसी ने अभिनय किया हो जीवन में, तो जब आप अभिनय करते हो, तो आपको पता है कि फ़िल्म में जो चीज़ देखते हो वो सच नहीं है। तो क्या होता है, जब जितनी देर आप फ़िल्म देखते हो, बाहर निकलते हो, सब बातें भूल जाते हो, कुछ भी आपके दिमाग पे रहता नहीं। आपको पता था कि फ़िल्म में कोई मरा है तो वो सच में नहीं मरा है, फ़िल्म में कोई बिछड़ गया है तो सब आपको पता है एक्टिंग है। तो ये दुनिया में भी, ये जो हमारी ज़िंदगी है वो भी एक्टिंग है, सबको रोल मिला है। तो जब आप एक्टिंग समझ के करोगे तो क्या होगा, सुख और दुःख आपको, कर्म आपको नहीं बाँधेंगे, आपको पता है सब एक्टिंग कर रहा हूँ, है ना? तो क्या होगा उससे, जो कर्तापन आपके भीतर आ जाता है, कर्म कर्म के प्रति, ये आपको नहीं होगा। तो ये है, इस तरह से हमें जीना है, 100 साल का जीवन है, 100 साल के जीवन की कल्पना करते हुए, और ऐसे ही हमें भगवान, सारा सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए, उन्हीं के चरणों में अपने कर्मों को समर्पित करते हुए कर्म करना है, ठीक है? तो यही है, इसको कहते हैं, गीता में निष्काम कर्म कहा गया है, कि ऐसा कर्मनिष्ठ हमें बनना है ना? अब आगे चलो, इसमें और एक सूत्र मैं ले लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, ये सूत्र भी बहुत अच्छा पढ़ने लायक है। असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृत तांसते प्रेत्या अभिगच्छति ये के चात्मनो जना। क्या कहते हैं, वे जो मानव शरीर है ना, इसको गीता प्रेस गोरखपुर में इस सूत्र का क्या ट्रांसलेशन किया गया है, क्या व्याख्या की गई है? कहते हैं कि मानव शरीर जो है अन्य सभी शरीरों में श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है, एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूपी संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर के भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते, और काम उपभोगों को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से केवल विषयों की प्राप्ति हो, उनके उनके लिए उनके उपभोगों में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। क्योंकि इस प्रकार क्या होगा, वो अपना पतन करने वाले लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं, वरन अपने को और भी कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। मरने के पश्चात उन्हें फलस्वरूप जो है कीट, पतंग, कुकर, और संतापपूर्ण योनि में भटकना पड़ेगा। अब देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है ये। ये क्या कहते हैं कि मानव का जीवन जो है वो भगवान की कृपा से आपको मिला है,
और क्या है, मनुष्य का जीवन जो है बहुत दुर्लभ है। और क्यों मिला है? इसीलिए मिला है कि हमारे जितने भी पूर्व जन्म जो हमने किए हैं, उसको अपने विकारों से, अपने जो पूर्व जन्म के कर्म संस्कार हमारे चित्त पे पड़े हुए हैं, उससे अपने को बचाने के लिए ये जीवन मिला है। और हम करते क्या हैं कि और ऊपर से कर्म जो पहले से चित्त पे संस्कार पड़े हैं, उसको हटाने के बजाय हम क्या करते हैं, और चित्त के ऊपर संस्कार ही डालते हैं, उल्टा करते हैं हम। हम मुक्ति के बजाय अपने को और बंधन में ही डालते हैं इस जीवन में। तो एक्चुअली में हम जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा को ही मार रहे हैं, है ना? देखो हमारे भीतर जो आत्महत्या शब्द का क्या मतलब होता है, कोई इंसान फांसी लटक गया, हम उसको बोलते हैं उसने आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या नहीं की, उसने बस शरीर को मारा है, आत्मा तो मरेगी नहीं। लेकिन एक्चुअली में आत्महत्या कौन करता है? जो इंसान, जो मनुष्य जीवन कर्म बंधन से मुक्ति होने के लिए मिला है, वो उसका उपयोग उसमें ना करके और कर्म बंधन में फंसने के लिए ही करता है। तो कहते हैं कि वैसा इंसान जो अपने जीवन का उपयोग कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ना करके विषय भोगों में पड़ा रहता है, तो वो अपनी क्या कहता है कि वो अपने जीवन को व्यर्थ ही जी रहा है। और आने वाले जीवन में क्या होगा, वो नीची योनि में चला जाएगा, मनुष्य योनि से नीचे पतन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, वो फलस्वरूप कीट पतंग बनेगा और फिर उसको जीवन भर दुख उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये सूत्र में जो ऋषि हैं इस सूत्र के, है ना? और क्या कहते हैं इसमें एक और आपका टॉपिक है आत्मभाव का। क्या कहते हैं कि यस्तु सर्वाणि भूतान भूतान्य मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्तसे। मतलब क्या कहते हैं कि इस प्रकार जो मनुष्य सारे प्राणी मात्र को सर्वाधार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा देखता है और सर्व अंतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किसी से घृणा या द्वेष कर सकता है? वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता हुआ मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार से सेवा करना चाहता है, उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। ये देखो, ये आत्मभाव है। इसमें क्या कहते हैं कि अब देखो, अगर आपके मन में ऐसा भाव आ गया कि दुनिया में जब जहाँ जो भी है सब भगवान ही है, सब चाहे वो कोई इंसान अच्छा हो, बुरा हो, काला हो, गोरा हो, अफ्रीकन हो, जापानी हो, चाइनीज हो, पाकिस्तानी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, है ना? तो वो जब आपके मन में, और मैं हूँ, खुद खुद भी और जो दूसरे हैं वो भी, तो जब वो कहते हैं कि दुनिया में जब ऐसा व्यक्ति जो हर जगह ईश्वर को देखता है, ईश्वर का स्वरूप देखता है, कि वो चींटी में भी ईश्वर को देखता है, चील में भी ईश्वर को देखता है, सांप में भी ईश्वर को देखता है और मनुष्य में भी ईश्वर को देखता है, तो क्या होगा, वैसा इंसान कभी किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके लिए तो हर जगह ईश्वर ही है, कुछ भी ईश्वर से परे नहीं है। तो क्या कहता है कि ऐसे इंसान को दूसरे के प्रति कभी घृणा नहीं होती है, क्योंकि वो हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर जीव में ईश्वर को देखता है। और हमेशा वो, क्योंकि ईश्वर को देखता है, तो वो हर इंसान को खुश करना चाहता है, उसकी सेवा करना चाहता है ना? सुख पहुँचाना चाहता है, तो ऐसे काम करता है। अब देखो साधु संत ऐसे ही करते हैं, साधु संत जो वाक़ई में साधु संत होते हैं, वो हर जगह ईश्वर को देखते हैं और हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम करते हैं ना? वो ऐसा नहीं कहते हैं कि ये पापी है तो इसकी मैं मदद नहीं करूँगा। अब देखो भगवान बुद्ध ने उँगलीमाल की सेवा की, उँगलीमाल को ज्ञान दिया, जबकि उँगलीमाल क्या था? उसने इससे पहले 1000 मतलब 100 लोगों को मारने का उसने कसम खाया था। तो देखो कि ये जो संत जन होते हैं, वो उनका जीवन कैसा होता है। और हमें भी ऐसे जीना है, ये जीवन बहुत कम समय का है। ये जीवन क्या है, जैसे प ओस की बूँदें होती है ना, ओस की बूँदें, सुबह में जो ओस की बूँदें गिरती है घास के ऊपर, तो ओस की बूँदें का जीवन कितना क्षणिक है कि कब सूरज की रोशनी आएगा और वो भाप बन के उड़ जाएगी वो ओस की बूँदें। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है, पता नहीं कब हमारी टिकट कट जाए यहाँ से और हम यहाँ से, हमारी मृत्यु हो जाए, हम यहाँ से कूच कर जाएँ, बाहर निकल जाएँ। तो जितना भी जीवन है हमें मिला है, तो हमें कैसे जीना है, कर्म हमें कैसे करने चाहिए, हम हर जगह हमें ईश्वर को देखना है और इस तरह से कर्म करते हुए अपने जीवन में हम जो है अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर के परमपिता परमेश्वर जो ईश्वर है उनको हम पा लेंगे। ठीक है? यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलो आगे के सूत्रों को देखते हैं। हाँ, ये भी आपको अविद्या और अविद्या के बारे में आपने सुना होगा। तो क्या कहते हैं कि कि जो जो अविद्या की उपासना करते हैं, वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो विद्या में ही रत रहते हैं, मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब ये सूत्र सुन करके आपको बहुत एकदम से अचंभा लगेगा। क्या कहते हैं कि एक इंसान जो अविद्या की उपासना करता है, वो तो अंधकार में पड़ता ही है, लेकिन जो विद्या में रत रहता है, वो और भी महा अंधकार में
चला जाता है। अब इसको अच्छे से समझना, अविद्या क्या है और विद्या क्या है। अब देखो, अविद्या किसको कहते हैं और विद्या किसको कहते हैं। उपनिषद में जो है, अविद्या का अर्थ मात्र अज्ञान नहीं है और विद्या का अर्थ मात्र ज्ञान नहीं है। अविद्या से उपनिषद का विपरीत क्या है, भौतिक ज्ञान। अविद्या से क्या अर्थ है, वैसी विद्या जिससे स्वयं हम खुद को नहीं जानते हैं, बाकी सब जान लेते हैं। अब जैसे हम स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, तो स्कूल का क्या नाम है, विद्यालय। जबकि वहां पे हम क्या सीखते हैं, विद्या नहीं सीखते हैं, वहां पे हम अविद्या सीखते हैं स्कूल में। तो इस जो विद्यालय का नाम बदल के हमें क्या रख देना चाहिए, अविद्यालय। विद्या का मतलब होता है आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। तो विद्यालय में तो आत्मज्ञान नहीं मिलता है, विद्यालय में क्या मिलता है, क्या मिलता है विद्यालय में, भौतिक जगत का ज्ञान, ये संसार का ज्ञान, नौकरी कैसे करनी है, कंप्यूटर कैसे चलता है, गाड़ी कैसे चलती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो इन सब चीज में, शरीर कैसे बना है ना, कि आप मानो डॉक्टर हो तो डॉक्टर में यही पढ़ोगे। लेकिन आत्मा का ज्ञान तो आपको विद्यालय में नहीं मिलेगा। और उपनिषद क्या कहता है कि जो विद्या विद्या है, वो है स्वयं का ज्ञान। और पदार्थ का ज्ञान को कहता है अविद्या। ठीक है, पदार्थ का जो ज्ञान है, भौतिक जगत क्या है, पदार्थ है, मैटर है। तो मैटर का जो ज्ञान है उसको कहते हैं अविद्या। अब देखो, अगर मैटर का ज्ञान अविद्या है और जो आत्मा का, अविद्या और अविद्या में दोनों में क्या कह रहे हैं, जो अविद्या अज्ञानी है वो तो अंधकार में जाता ही है, जो विद्या के पीछे है वो और गहरा अंधकार में चला जाता है। इसको बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगी बात। देखो, अविद्या का मतलब क्या होता है, पदार्थ का ज्ञान। अब देखना, बहुत लोग क्या करते हैं, जो पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऋषि मुनि मतलब जिनके पास ज्ञान नहीं था, वो कंफ्यूजन में, तो क्या करते थे, संसार के प्रति जो उनका कर्तव्य है, आपको इस दुनिया में मिला है, ये दुनिया भी भगवान की ही है। ये दुनिया जो है, जो संसार से अगर आपके मन में घृणा आ जाए और आप बोलो कि मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए, और जो संसार के प्रति जो आपका कर्तव्य है, वो आप उसको एकदम ही दरकिनार कर दो, छोड़ दो, उसको ध्यान न दो उसके ऊपर, तो क्या हो गया, और आपके दिमाग में ये फितूर चढ़ा हुआ है कि मैं तो मोक्ष की तरफ बढ़ रहा हूँ, मोक्ष की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक इंसान है क्या, वो दुनिया में धन इकट्ठा करने के पीछे पागल हो गया, उसको बस बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बहुत पैसे चाहिए। तो पूरा अपने समय का, साधन का वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगा रहा है, इस संसार संसार में। एक दूसरा क्या कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो संसार को बिल्कुल ही छोड़ दिया। संसार के में कोई मरे, कोई जिए, कोई भूखा हो, कोई गरीब हो, वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ मोक्ष में पड़ा हुआ है। तो क्या कहते हैं कि जो इंसान सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे पड़ा है, वो तो घोर नरक में जीता ही है। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति जो पूरा संसार की अवहेलना करके करता है, वो तो और भी महानरक में पड़ जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि हमें इन हम हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। देखो, हमें अविद्या यहाँ पे बुरी नहीं कही गई है, अविद्या को सीखना चाहिए। अविद्या का मतलब क्या है, कि आजीविका कमाने के लिए जो नॉलेज होना चाहिए, आपको होना चाहिए वो। पतंजलि योग सूत्र आप पढ़ो, पतंजलि योग सूत्र में शुरू शुरू में हम क्या सीख रहे हैं, अविद्या को ही सीख रहे हैं। अविद्या क्या है, ये जो प्रकृति पुरुष का जो बंधन है, तो जो प्रकृति के बारे में जितना ज्ञान ले रहे हो, तो क्या है, ये प्रकृति क्या है, अविद्या है। और अविद्या को जान के ही तो विद्या प्राप्त होगी ना, है ना। जो आपको बांधा है, तो आपको किस चीज ने बांधा है, उसका ज्ञान ही तो करना है ना आपको। तो अविद्या का तो ज्ञान करना ही पड़ेगा ना आपको। समझ रहे हो, आप रस्सी से बंधे हो, तो जब तक आप ये देखोगे नहीं कि रस्सी से बंधा हूं, तभी तो आप रस्सी को खोलोगे ना। तो अविद्या का ज्ञान तो करना ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अविद्या सीखनी नहीं है, हमें देखना नहीं, दुनियादारी का ज्ञान आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, हमें विद्या भी सीखनी है और अविद्या भी सीखनी है, दोनों मिलके हमें ये मुक्ति मिलेगी। अविद्या क्या है, ये तो जानना ही पड़ेगा। अविद्या क्या है, जानना ही विद्या कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, मैंने क्या बोला। अब देखो इसको, जैसे कि भौतिक पद, आप जीवन जीने के लिए, आपको आपका शरीर है, तो शरीर को चलाने के लिए आपको भोजन चाहिए, घर चाहिए। तो भोजन, वस्त्र और जो संसाधन है, इसको कमाने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए तो आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। फ्री में तो कोई देगा नहीं आपको। उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, कोई स्किल सीखना पड़ेगा। तभी जा करके ये जो जीवन हमें मिला है, शरीर जो है हमारा, उसका भरण पोषण, उसके लिए घर, उसके लिए। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में पड़ा रह जाए, कि घर बनाने में, कपड़े खरीदने में, शादी करने में, तो ये तो ऐसा नहीं कि इसको करना नहीं, करना है। लेकिन पूरा जीवन यही नहीं है सिर्फ। जीवन का मतलब सिर्फ ये नहीं है, जीवन का मतलब सिर्फ जो शरीर की देखभाल नहीं है। शरीर की देखभाल करते हुए आत्मा की भी चिंता करनी है, दोनों को देखना है। आत्मा आत्मा का ज्ञान भी करना है अपने को।
लेकिन अगर अपन सिर्फ और सिर्फ शरीर में रह जाएंगे तो ये अविद्या में ही रहेंगे पूरा जीवन। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति क्या करेगा कि अब मानो कि आपकी शादी हो गई है, आप एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आपकी शादी हो गई, आपके बाल बच्चे हैं, और आप बोलो कि मेरे को मुक्ति चाहिए, और अपने बच्चे को देखो मत, बच्चा भूखा मर रहा है, पत्नी भूखी मर रही है, और आप एकदम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ गए हो और अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे हो, तो ये गलत है ना। तो आपकी जो जिम्मेदार, अब दूसरा है, या तो आप आत्मज्ञान की तरफ ना जाओ, जीवन भर पूरी पूरी जिंदगी बच्चे पत्नी के पीछे ही पड़े रह जाओ, तो ये दोनों में क्या संतुलन अपने को, जो साधक होगा वो क्या करेगा, दोनों में संतुलन उत्पन्न करेगा कि घर भी और हमारी जो आत्मा है, जो विद्या अविद्या दोनों को जानते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ेगा। अब इसको कहानी से आपको समझाता हूँ, बात समझ में और आपको आ जाएगी। आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, अंधा और लंगड़े की कहानी, है ना। एक बार क्या होता है कि अंधा और लंगड़ा एक जंगल में जाते हैं, रहते हैं दोनों, और उसी समय उस जंगल में आग लग जाती है। तो जंगल में जब आग लगती है तो अंधा तो देख नहीं सकता है और लंगड़ा भाग नहीं सकता है, तो फिर क्या, कैसे जाए। तो क्या दोनों क्या सोचते हैं, कहते हैं देख भाई मैं अंधा हूं, मैं तो देख नहीं पाऊंगा, सॉरी मैं तो देख नहीं पाऊंगा, और लंगड़ा कहता है देख मैं तो देख तो सकता हूँ लेकिन भाग नहीं सकता हूँ। तो दोनों मिलके एक तरकीब निकालते हैं, कहते हैं लंगड़े को कि, अंधा कहता है लंगड़े को कि तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ और मुझे रास्ता बताओ और मैं भागूंगा, ठीक है, और ऐसे हम दोनों की जान बच जाएगी। तो लंगड़ा क्या करता है, अंधे के कंधे पे बैठ जाता है और उसको रास्ता बताता है, और अंधा उसके पीछे पीछे जाता है ना, और फिर दोनों निकल जाते हैं। तो आप समझो ये विद्या और अविद्या दोनों, अंधे और लंगड़े दोनों ऐसे हैं, दोनों दोनों मिल करके जो संसार में आग लगी है उससे दोनों मिलके बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये है अविद्या और विद्या का कॉन्सेप्ट। आपको बात समझ में आ रही है ना। तो अविद्या क्या है, आजीविका के लिए हमें चाहिए। विद्या क्या है, जो अविद्या, अविद्या का भी बेनिफिट है, अविद्या भी आपके जीवन में बहुत सारी, अविद्या का मतलब जो पदार्थ का ज्ञान है, भौतिक जगत का ज्ञान है वो, प्लस जो आत्मा का ज्ञान है वो। देखो, अभी यही है पूरब और पश्चिम का भेद, जो भारत और जो भारतीय संस्कृति है, पश्चात पश्चात संस्कृति ने क्या किया, विज्ञान का विकास किया, अध्यात्म का विकास नहीं किया। और भारत ने क्या किया, बहुत अध्यात्म का विकास किया और विज्ञान का विकास नहीं किया। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्या हो गई कि ऋषि मुनि तो बहुत हो गए लेकिन विज्ञान का विकास नहीं हुआ, संसाधन का विकास नहीं हुआ, तो गरीबी भुखमरी और ये सब चीजें आ गई। समझ रहे हो, गरीबी आ गई, क्यों क्यों, क्योंकि हमें तो कितना भी कोई ज्ञानी हो जाए, भूख तो लगेगी ना, उसको भोजन तो चाहिए होगा, है ना। अब मानो आपको भूख लगा है और मैं आपको ब्रह्म चर्चा सुनाऊं, तो आपको क्या, भूखे पेट भजन न होई गोपाला, जो भूख लगी है भजन नहीं कर पाओगे आप। और एक दूसरा व्यक्ति क्या है, दिन भर खाने पीने में लगा हुआ रह गया, तो अध्यात्म का ज्ञान नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि एक जगह अविद्या ने अपना, अविद्या बहुत बहुत बढ़ गई पश्चात जगत में, तो उनके पास जो है कोई चरित्र नहीं रह गया, उनके पास कोई, इसलिए उनके जीवन में भी तो पैसा तो आ गया लेकिन दुख आ गया। भारत में क्या हो गया, ज्ञान तो हो गया लेकिन हम पीछे, जो हमारे जो ये सब देख रेख था, हमें जो ज्ञान का विज्ञान का विकास करना था वो नहीं हो पाया, तो अध्यात्म में रह गए, तो ये प्रॉब्लम होगी। पहले क्या होता था, बहुत लोग घर छोड़ के चले जाते थे उसकी मुक्ति की खोज में, और अपने बाल बच्चों को ऐसे ही भूखे छोड़ के चले जाते थे, उनको फिक्र नहीं होती थी। तो इस सूत्र में यही कह रहे हैं कि अविद्या और विद्या दोनों जरूरी है, दोनों को के उसको करते हुए अविद्या को भी जानना है, विद्या को भी जानना है, फिर जाकर के हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो जो विद्या और अविद्या को एक साथ जान लेता है वो मृत्यु को पार करके अमृत को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ईशावास्य उपनिषद में आपके इतने ही टॉपिक थे। क्या क्या टॉपिक था, कर्मनिष्ठ, आत्मभाव, विद्या विद्या। ठीक है, तो हमने कर्मनिष्ठ आपको क्या बताया कि 100 साल जीना है, कैसे कर्म करना है। देखो, इसमें थोड़ा एक कंफ्यूजन आदमी को क्या होता है कर्मनिष्ठ वाले में, कि वो जब जैसे हमने बताया आपको सब कुछ भगवान का है, तो अब क्या होता है, कुछ लोग भाग्य के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं कि भगवान का ही है, सब भगवान ही करेंगे तो हम भाग्यवादी हो गए। भाग्य है यहाँ पे, लेकिन आपके भाग्य में ही कर्म लिखा हुआ है। समझ रहे हो, जैसे कि अभी मेरी, अगर आपकी जिम्मेदारी आई है कुछ, तो कर्म करना ही आपके भाग्य में लिखा हुआ है। कोई आदमी क्या करता है, उसको वो आलसी आदमी ये तर्क देता है कि भाग्य में जो होगा होगा, हमको कुछ नहीं करना है, भाग्य में सब भाग, जब सब नियति है सब। लेकिन वो इसी यही बात को नहीं समझते हैं कि नियति ने ही, भाग्य ने ही, भगवान ने ही आपके जीवन में कर्म करने के लिए कहा है, भाग्य ही आपका कर्म है। ठीक है, तो ये है। आप देखो, ये तो टॉपिक हो गया। आप लोगों का कोई सवाल है अभी तक जो हमने पढ़ा है तो पूछिए। नहीं तो कल दूसरे को पढ़ेंगे, दूसरे उपनिषद को पढ़ेंगे। बताइए, किसी का कोई सवाल।
सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए, दैत्यवाद बेझिझक पूछिए। अदैत्यवाद जो है, दैत्यवाद और अदैत्यवाद दोनों में थोड़ा गहराई से डिफरेंस बता दीजिए थोड़ा सा। देखो, अद्वैत में क्या है और द्वैत में क्या है। अगर और आप आगे जाओगे, द्वैताद्वैत है ना, विशिष्टाद्वैत है, तो शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुज सब ने अलग अलग अपनी अपनी वो पद्धति की। ठीक है सभी। देखो बात तो एक ही है। अद्वैत क्या मानता है कि जो मूल तत्व है वो एक है। द्वैत मानता है जो मूल तत्व है वो दो है। अद्वैत मानता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और जो द्वैत है, जो पतंजलि योग सूत्र क्या मानता है, प्रकृति भी है और पुरुष भी है, दोनों की अपनी अपनी सत्ता है। प्रकृति अपनी जगह है, पुरुष अपनी जगह है। दोनों अनादि हैं, अनंत काल से चले आ रहे हैं। पुरुष, प्रकृति भी अनंत काल से चली आ रही है और पुरुष भी अनंत काल से चला आ रहा है। लेकिन होता क्या है द्वैत में कि इन दोनों के बीच क्या हो गया है, संपर्क हो गया है। मतलब अविद्या के कारण पुरुष और प्रकृति में संयोग हो गया है। और जो पुरुष है वो जो प्रकृति को अपना स्वरूप समझने लग गया है ना, और इस वजह से दुख होने लग गया है। अद्वैतवाद में क्या कहते हैं, यहाँ पर भी वो चीज वही है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तो ये जो द्वैतवाद है उसमें कह रहा है कि प्रकृति की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। प्रकृति की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, पुरुष की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। अद्वैतवाद क्या कहता है, प्रकृति जो है वो भ्रम है, वो तुम्हारे मन की कल्पना है, तुम्हारे मन की कल्पना है। अब देखो गहराई से सोचोगे तो ये भी बात सच है। कैसे, अब देखो ये जो बाहर की प्रकृति है वो तो अपनी जगह है, लेकिन आपकी जो प्रकृति है, आपका जो संसार है, अभी देखो दुनिया में हर, अगर दुनिया में दुख होता तो हर इंसान को दुखी होना चाहिए। अगर मानो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मानो कि पानी की ये क्वालिटी है कि किसी की प्यास बुझा सकती है पानी, तो दुनिया में जितने लोग प्यासे हैं सबका प्यास पानी बुझाएगी, है ना। मानो कि पानी के पास ये क्षमता है कि किसी प्यासे की प्यास बुझा दे, तो जितने लोग प्यासे हैं सबकी प्यास बुझाएगी। उसी तरह मानो कि किसी इंसान के प्रति आपको प्रेम हुआ, किसी इंसान के प्रति आपको प्रेम हुआ, अगर उस इंसान में प्रेम की क्वालिटी है तो उसके प्रति सिर्फ आपको ही क्यों प्रेम हुआ, सब जितने लोग हैं सबको उनसे प्यार होना चाहिए। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। किसी इंसान से आपको घृणा हुआ तो सबको उससे घृणा होनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो घृणा, प्रेम है, क्रोध है, ये जो परसेप्शन है, ये संसार के प्रति जो आपका ज्ञान है, वो तो आपका ज्ञान है, वो आपकी वृत्तियों के हिसाब से आपको हो रहा है। समझ रहे हो, आप लोगों ने से किसी ने, ये एक मैट्रिक्स मूवी है और इंसेप्शन मूवी है, ये इसी के ऊपर है। अभी जैसे मैं कैसा इंसान हूं, अभी हम और आप में बातचीत चल रही है, आपने प्रश्न पूछा, अभी आपके दिमाग में मेरी जो इमेज होगी, उदाहरण के लिए आप मुझे कैसा व्यक्ति समझते हो, वो तो आपकी मन की कल्पना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जैसा आप मेरे बारे में सोचते हो मैं वैसा ही हूँ, या जैसा मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ आप वैसे हो। तो ये जो मन की कल्पना है ये तो मेरी बनाई हुई कल्पना है। तो ये जो कल्पना है ये मिथ्या हो गई, क्योंकि जो जो दूसरा व्यक्ति है वो वैसा है, कुछ जरूरी नहीं होगा, तो मैंने मन से अपनी कल्पना किया हुआ है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है अद्वैतवाद का और द्वैतवाद का। देखो, दर्शन पढ़ोगे हर जगह अपने मूल तत्व जो है ये डिफरेंस मिलेगा। आप अगर पाश्चात्य दर्शन भी पढ़ोगे, कोई आदमी बोलता है आग जो है मूल तत्व है, कोई कहता है पानी मूल तत्व है, कोई कहता है हवा मूल तत्व है। ये डिबेट चलता रहता है। ये असली में क्या सच है वो तो आपको समाधि में, आत्मज्ञान में ही पता चलेगा। ठीक है। सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है, सत्य को मुंह से बोल के नहीं जाना जा सकता है, यही अंतर है। तो अंत में कि वाकई में जो अंतिम सत्य क्या है वो तो आपको साधना करके खुद ही जानना होगा। ठीक है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट जो किताबों में लिखा है। और ठीक अगर है, और इसी में किसी ने, क्वेश्चन अगर आ जाता है कि हाँ, दैत्यवाद के समर्थक कौन है और अदैत्यवाद के समर्थक कौन है, तो तो अद्वैतवाद के समर्थक शंकराचार्य है, वेदांत अद्वैतवाद की बात करता है, पतंजलि और सांख्य द्वैतवाद की बात करता है। हम्म, ठीक है। हमने आपको बताया ना पतंजलि योग सूत्र में, हमने पूरे 30 दिन तो हमने द्वैतवादी पढ़ा ना, प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष। जी जी जी। हम्म, चलिए फिर कल मिलते हैं इसी समय। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। फिर कल हम अगले उपनिषद को पढ़ेंगे। धन्यवाद सर।